स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इंटर क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, उसकी सराउंडिंग में जो लेयर मौजूद है उसे कह रहे हैं पेरिकॉन्ड्रियम। रिगार्डेड एज प्रीकर्सर टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के दौरान बोन के प्रीकर्सर में क्या मौजूद होती है? कार्टिलेज मौजूद होता है। Cartilage is present in joints to provide cushion, reduce friction between bones. Cartilage joints के बीच में मौजूद है जो कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बोन्स के दरमियान। प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्रेशन फोर्स एंड वेट बेयरिंग स्ट्रेसेस ड्यूरिंग मूवमेंट के दौरान जो हमारी बोन्स पर वेट पर बेयरिंग स्ट्रेसेस होते हैं उसकी फोर्स को बर्दाश्त करने का काम भी कौन करता है? कार्टिलेज गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग टिश्यू बाय डिफ्यूजन। कार्टिलेज न्यूट्रिशन हासिल करते हैं सराउंडिंग टिश्यूज से डिफ्यूजन के ज़रिए। दे लैक ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन टिश्यू, ये ग्रो और रिपेयर जो है वो स्लो होते हैं टिश्यू के कंपैरिजन में। टिश्यू के मुकाबले में इनका जो ग्रोइंग लेवल है और रिपेयरिंग लेवल है वो स्लो होगा क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज की बात करते हैं कि इसके फॉर्म कैसे हो रही है। इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन एंड डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट सेल। इनिशियल कंडीशन पे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो कि मौजूद होते हैं आउटर कवरिंग पे डेवलपिंग बोन के, और फिर वो चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स में। कार्टिलेज क्या है? एक टिश्यूज़ है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। कौन से सेल्स? इसका क्या नाम है? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स मौजूद हैं। कार्टिलेज टिश्यूज़ है जिसमें बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं, और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स किससे बनते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट किससे बनते हैं? स्टेम सेल से। मेसेंचाइम स्टेम सेल्स जो होते हैं डिफरेंट सेल्स बनाने वाले, उनसे ये बनते हैं और मौजूद कहाँ पे होते हैं? आउटर कवरिंग के अंदर। दे आर कंसनट्रेटेड इन लेक्यूनाई इन द कार्टिलेज। ये कहाँ पे मौजूद है? लेक्यूनाई के अंदर मौजूद है कार्टिलेज के। लेक्यूनाई क्या है? स्पेसीज है। एंड प्रोड्यूस फ्रिम मैट्रिक्स, और प्रोड्यूस करते हैं फ्रिम मैट्रिक्स। फ्रिम मैट्रिक्स एक उसका मैट्रिक्स है, मटेरियल है। फ्रिम का मतलब यहाँ पे सॉलिड है, लेकिन सॉलिड एंड सॉफ्ट, सॉलिड भी होगा लेकिन सॉफ्ट कंडीशन होगी उसकी। डेट कंटेन कोलेजन प्रोटीन, और ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? कोलेजन प्रोटीन पे। कौन से कोलेजन प्रोटीन है? प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन आपको नजर आ रहा है। प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब ग्लूकोज। प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर इसका जो मैट्रिक्स बन रहा है वो क्या कहला रहा है? कोलेजन प्रोटीन कहला रहा है। फॉर्म बाय कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन। अब जो ग्लूकोज है उसका क्या नाम है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और प्रोटीन मिक्स होकर ये प्रोटियोग्लाइकेन बना रहे हैं। एंड सम अदर नॉन कॉलेजिनस प्रोटीन टू डेवलप कार्टिलेज, और कुछ इसके अंदर नॉन कॉलेजिनस प्रोटीन भी मौजूद होते हैं कार्टिलेज की डेवलपिंग के दौरान। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। 3 टाइप्स की कार्टिलेज है। हाइलीन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज रिब्स एंड स्टर्नम में प्रेजेंट है, नोज में प्रेजेंट है, बॉडी सरफेस के मैनी जॉइंट्स में। इट हैज़ स्मूथ सरफेसिस। ये क्या प्रोवाइड करती है? स्मूथ सरफेसिस प्रोवाइड करती है। अलाउ टिश्यू टू स्लाइड इजिली, टिश्यू को अलाउ करती है कि वो इजिली स्लाइड कर सकें। फिब्रो कार्टिलेज, अगर हम रिब्स और स्टर्नम की बात करें, आपकी बुक में दिया हुआ है कार्टिलेज, जैसे ये रिब्स है, यहाँ पर क्या क्या है? ये क्या रिब्स के अंदर कार्टिलेज मौजूद है। कौन सी कार्टिलेज है? हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है। बोन्स के अंदर ये क्या? दोनों बोन्स के दरमियान कार्टिलेज मौजूद है। तो ये कार्टिलेज जो रिब्स में मौजूद है, स्टर्नम में मौजूद है, नोज में मौजूद है, वो कहलाती है आपकी हाइलीन कार्टिलेज। उसके अलावा फिब्रो कार्टिलेज की बात करें तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि 2 वर्टिब्रा के बीच में जो कार्टिलेज मौजूद है, हड्डियों को रगड़ने से, फ्रिक्शन होने से बचा रही है, वो क्या कहलाती है? कार्टिलेज। और यहाँ पर ये इसकी कार्टिलेज की कौन सी टाइप है? फिब्रो कार्टिलेज मौजूद है। इसी तरीके से फिब्रो कार्टिलेज जो है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको हम लोग पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर भी कौन सी मौजूद है? फिब्रो कार्टिलेज मौजूद है। और आपके एयर में ऑडिटरी कैनाल, ये आपकी ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पे भी आपकी जो मौजूद है वो इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद है। पिना में इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद है। आपकी ऑडिटरी ट्यूब्स के अंदर जो है एयर की क्या मौजूद है? आपकी इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद है। वापस हम याद आता है फिब्रो कार्टिलेज, देखिए हार्डेस्ट है, प्रेजेंट एज इनवर्टिब्रल डिस्क। अभी मैंने आपको बताया दोनों वर्टिब्रा के दरमियान जो है कार्टिलेज है, उसे हम दोनों वर्टिब्रा के दरमियान के जो जगह है उसे कहते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क।
इन नी जॉइंट्स के अंदर भी ये कार्टिलेज मौजूद है, एंड पेक्टोरल कार्टिलेज जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके हाथ में मौजूद है। इलास्टिक कार्टिलेज मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है एंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज लोकेटेड पिना ऑफ एयर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब। एक्सटर्नल मैंने आपको बताई ऑडिटरी ट्यूब्स भी, और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स जो रास्ता नाक से कान से नाक तक जाएगा वो क्या कहलाएगी, इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब कहलाएगी। एपिग्लोटिस और एंड लैरिंग्स। एपिग्लोटिस जो आपका एक फ्लैप लाइक कंडीशन है, एक समझें किसके ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर, साउंड बॉक्स के ऊपर जिसे हम कह रहे हैं, वो क्या एपिग्लोटिस, वो भी किसी से बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज से। ये आपका टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।